पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो भी नहीं है और जिससे बच्चे से लेके बूढ़े तक सारी उम्र के लोग मुतासर होते हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चों में नहीं होंगी। शुगर बच्चों में निस्बतन कम होती है, बड़े लोगों को होती है। हाई ब्लड प्रेशर बच्चों में बहुत ही कम होता है, बड़े लोगों को होता है। लेकिन पोल्यूशन एक इसको बीमारी समझा जाए, एयर पोल्यूशन को, ये एक ऐसी बीमारी है जो सारे लोग जिसका वास्ता पड़ता है और सारे लोगों में इसकी बीमारियां होती हैं। तो एहतियाती तदाबीर में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आजकल AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसी चीज है जिसका सबको पता होना चाहिए कि मैं जिस माहौल में, जिस शहर में रह रहा हूं, मेरा इस वक्त AQI कहां पे है। तो आप सिंपल गूगल से चेक करें कि आज मेरे लाहौर के AQI कितना है। जो अभी मैं सुबह देख रहा था, ये तकरीबन कोई 116 या 120 के करीब है और 100 से ऊपर हो तो ये खतरनाक होता है। जिन ममालिक का AQI 25 है, 30 है, 50 तक है, वो निस्बतन बेहतर ममालिक हैं। 50 और 100 के दरमियान वाले जो हैं वो निस्बतन बेहतर नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब खतरनाक है। पिछले दिनों हमारा लाहौर का वो 300 प्लस रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है जी। वो लेकिन अब कुछ मौसम बेहतर हो रहा है, कुछ चीजें बेहतर कंट्रोल में आई हैं, तो अभी भी खतरनाक है, जिसको पुअर AQI कहते हैं, पुअर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने घर से निकलते वक्त अपना AQI देखें। अगर वो AQI ज्यादा है तो आपने मास्क की एहतियात वही करनी है जो आपने कोरोना के दिनों में की थी, कि आप मास्क, आप बीमार हैं या नहीं है, कोशिश करेंगे मास्क के साथ जाएं। खास तौर पे अगर आप बाइक के ऊपर हैं, साइकिल के ऊपर हैं या पैदल हैं। गाड़ी में तो फिर एहतियात की इतनी जरूरत नहीं होती। और उसके बाद फिर यह है कि अगर आपको ऑलरेडी कुछ बीमारियां चल रही हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, तो फिर आपने ज्यादा एहतियात करनी है और उससे मुतल्लिका जो वैक्सीनेशन वगैरह हैं वो आपने बाकायदगी से लगवानी है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक जो है वो ये टोटके इस्तेमाल करना ठीक होता है? देखिए, टोटके कुछ मुस्बत टोटके भी हो सकते हैं, कुछ मनफी टोटके भी हैं। ठीक। मुस्बत टोटके वो हैं जो सीना बसीना हमारी दादियों, नानियों से, दादा से चल रहे हैं, उनमें तो एक अच्छी बात है, गरारे जैसे हैं, गार्गल जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हल्के पानी के नाक में मारना है, वो हो गया। इसके अलावा जो गर्म पानी में शहद डाल के, अगर शुगर नहीं है, वो हो गया। कुछ जो शांदे ऐसे मिलते हैं जो आपको फायदा दे देते हैं, वो हो गए। तो ये मछली हो गई, सूप हो गया, ये सारी अच्छी चीजें हैं जो आपके सीने के लिए। ना स्टीम लेना हो गया, बच्चों को ना स्टीम दें, वो चेहरे पे स्काल्डिंग का डर होता है, लेकिन भाप लेनी हो गई। ये ऐसी चीजें हैं जो ऐसे टोटके हैं जो मुस्बत टोटके हैं। लेकिन अगर कोई कहे जी कि फलानी दवाई खा लो या फलाने, दवाई नहीं, यानी स्टीम ले लें, ये गरारे कर लें, ये फायदे वाली चीजें हैं। सही, ये फायदे वाली चीजें हैं। ठीक है। जिस आप मास्क बता रहे थे अभी डॉक्टर साहब के, बड़ा जरूरी होगी है कि अगर 100 से ऊपर इंडेक्स है तो 300 तो बहुत हाईएस्ट है। पिछले दिनों हमने उसको फेस भी किया और लोग हमने देखा अक्सर जो है वो शिकायत होती थी कि 4 से 5 दिन में लोगों का गला ठीक हो जाता था, लेकिन 15-15, 20-20 दिन गला जो खराब रहा, चेस्ट इन्फेक्शन रहा, वो उसकी वजह यही थी। उसकी वजह एक्चुअली ये सांस जब डस्ट भी करती है, लेकिन ना वायरस, हमारी सोसाइटी में एक वायरस ऐसे फिर रहे हैं, जैसे कोविड भी एक वायरस था, कोरोना भी एक वायरस था, लेकिन रेस्पिरेटरी वायरस कुछ ऐसे आए हैं। नॉर्मली वायरस 5 से 7 दिनों में, जैसे आपने बात की, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो पिछले 3 माह के अंदर एक वायरस है, वो ऐसा है जो आपको 20-25 दिन या महीना भी लेके जाता है जी। उसकी वजह वायरस थी। बेसिकली होता क्या है कि आपके जो इरिटेंट हैं, जो पोल्यूशन है, वो आपकी जो बैरियर होते हैं ना, जैसे हमारे मुंह में लुआब है, ये बैरियर है हमारा, हमारे नाक की जो सिक्रीशन है वो बैरियर है जो इनसे रोकती हैं। पोल्यूशन उनको खत्म करती है। हमारी स्किन का, हमारी जो अंदर का बॉडी का हिस्सा है, वो डायरेक्ट एक्सपोज होता है वायरस से, जो कि फिजा में फिर रहे हैं। वो जब जाके उन पे अटैक करते हैं तो फिर वो बीमारी लंबी होती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में से वायरस कौन सा मौजूद है, जो कि वेरी करते रहे मौसम के हिसाब से और साल टू साल। इसलिए जो वायरस जो पिछले दिनों आया था वो ऐसा ही था, जो कि आपको 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते ले रहा था। जी, काफी अच्छा। डॉक्टर साहब, पानी अभी भी जो हमेशा गर्म पीना चाहिए, ये भी बहुत नहीं, हमेशा गर्म नहीं, लेकिन पानी हमें ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। और ये हमारी कोई सच स्टडीज मौजूद नहीं है, लेकिन जिन ममालिक में हमने देखा है कि वो नीम गर्म या कोसा पानी जिसको कहते हैं वो पीते हैं, वो निस्बतन सेहतमंद है। लिहाजा पानी या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर वाला होता है, वो लें, या फिर नीम गर्म जो आपका स्टमक बर्दाश्त कर सके और मुंह बर्दाश्त कर सके, वो लें। वो निस्बतन बेहतर है ठंडे पानी के। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठकर पानी कहते हैं कम से कम जो है वो थोड़ा सा पीना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप बीमार तो नहीं है। अगर तो ऑलरेडी आपको हार्ट का मसला है या बॉडी में पानी आपके ऑलरेडी ज्यादा गुर्दों की वजह से, तो फिर तो पानी आपको उतना ही लेना जितना डॉक्टर एडवाइस करता है। ठीक है। जैसे पेट में पानी पड़ा हुआ और बीमारियां जिगर की, गुर्दों की, तो हम कहते हैं आप 3 से 4 गिलास से ज्यादा पानी ना लें और उतना ही लें जब जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं, एज आपका फैक्टर कम है,
तो फिर आप सुबह के टाइम निहार मुंह पानी ले लें, फायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो अक्सर फ्लू की शिकायत रहती है ज़्यादा, जिस तरह मैं कह रहा था कि अभी 2-3 हफ्ते गला ख़राब रहता है, इसी तरीके से मुसलसल कॉन्टीन्यूस फ्लू हो जाता है। ये भी वेदर चेंज की वजह से होता है? ये वेदर चेंज की वजह से उनमें होगा जिनको ऑलरेडी एलर्जी है। कुछ लोग होते हैं कि जो मौसम चेंज से भी एलर्जी उनको होती है, पोलन से या इस तरह? नहीं, पोलन डिपेंड करता है कि आपके उस एरिया में पोलन्स हैं कि नहीं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा पोलन्स हैं, लाहौर में इतने पोलन्स नहीं है। जो आपके बागात वाले एरिया उनके करीब तो होंगे, लेकिन जनरली पोलन वाला एरिया हमारा लाहौर नहीं है। लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से 10 लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से 8 इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी टॉलरेंस है, इतनी बर्दाश्त है कि वो मौसम की बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर एलर्जी का एलिमेंट इतना होता है कि जो मौसम की चेंज है वो भी उनके लिए बीमारी का सबब बन जाता है, और उनको फिर छींके आना, गला खराब होना, नज़ला होना हो जाता है। लिहाजा ऐसे पेशेंट को ऑलरेडी पता होता है कि मैं प्रोन टू चेंज ऑफ वेदर हूं, अगर वो उन लोगों को फिर ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। उन्हें जो है ऐसा मौसम आ जाए तो पहले ही कुछ स्टीम वगैरह लेना शुरू करें। उसमें यह है कि एकदम ठंड से गर्म कमरे में या गर्म कमरे से ठंडे कमरे में ना जाएं, थोड़े से अपने आप को पहले वार्म अप कर लें और उसके बाद फिर आप एक्सपोजर लें। दूसरे बाहर निकलते हो कैप का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली। आप बात यह है कि सर दर्द की एक बड़ी वजह, नज़ले जुकाम की एक बड़ी वजह ठंड के अंदर सर को लगना है, और ये तो हदीस के अंदर भी मफहूम है कि आप अपने सर को ढांप के रखें। सर को हो गया, मफलर से आप अपने गर्दन को हो गया, और फिर गर्म पानी के बाद में वापस आके गरारे करना या गार्गल्स करना, और नाक में हल्का नीम गर्म पानी मारना जब बाहर से आप हो गए, तो ये चीज़ें आपको एलर्जी से बचा सकती हैं। सही सही। डॉक्टर साहब, तो क्या एडवाइस करेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अक्सर ही अब ये तो नाक कान गले की शिकायत तो अच्छा बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्टीम उन्हें नहीं दिलवानी। अब बच्चे दो तरह के बच्चे, एक तो वो बच्चे जो अभी दूध पीते बच्चे हैं, उसमें माओ को बड़ी एहतियात करनी है उनकी हाइजीन की। दूध पिलाते वक्त फीडर का दूध बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। और मदर फीड के साथ साथ उनको एक प्रॉपर पोजीशन होती है, और माओ की एक ट्रेनिंग होनी